चेहरे की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए आप क्या कुछ नहीं करते हैं। चेहरा आपका खूबसूरत तो है, लेकिन पिंपल्स अगर आपके हो गए हैं तो आपकी खूबसूरती में कहीं ना कहीं दाग लग जाता है। आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स हो जाते हैं। लेकिन आज की इस खास वीडियो में जानेंगे हकीम सुलेमान खान साहब से कि अगर आपको पिंपल्स से राहत पानी है, आपका चेहरा खूबसूरत हो जाए, तो उसके लिए क्या कुछ नुस्खा हो सकता है। एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये लें आप 100 ग्राम। और जितना ये है इतना ही आंवला सूखा हुआ मिलता है, इसमें मिलाएं और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम पानी के साथ लिया करें। पानी ज़्यादा पिया करें, इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। अक्सर हमने पेशेंट के मुंह से ये सुना है कि जब वो गौनसे का इस्तेमाल करता है तो उसका दर्द तो दूर होता ही चला जाता है, लेकिन जो स्वेलिंग होती है वो बाकी रह जाती है। तो ये जो स्वेलिंग है ये धीरे धीरे करके कैसे कम होती है और इसके रह जाने के कारण क्या हैं? देखिए, जब पैरों में दर्द होता है, नसों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो आदमी को अनईजी सा लगता है सब कुछ, और वो चल फिर भी ज़्यादा नहीं जाता, तो उसको लगता है उसके पैरों पे वरम आ रहा है। और ये दर्द जाने लगा तो मर्ज भी जाने लगता है। बिल्कुल। इसमें पहले मर्ज जाता है, फिर दर्द जाता है जी। अच्छा, अगर 40 साल से ज़्यादा के उम्र के मरीज़ हैं और सिर्फ पैरों पे सूजन है, तो फिर एक हफ्ते में एक कैल्शियम ज़रूर लिया करें जी। तो कैल्शियम कमी से भी पैरों पे सूजन आती है। और अगर पूरी बॉडी पे सूजन है तो हमें अपनी किडनी का टेस्ट कराना चाहिए। अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो उससे भी हमारे बॉडी पे सूजन आती है। अक्सर हमारी किडनी में इन्फेक्शन या गंदगी, जिसे क्रेटिनाइन कहते हैं, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें डायलिसिस भी कराना पड़ता है। तो अगर पूरी बॉडी पे सूजन है तो फिक्र करें, पैरों पे सूजन है तो बहुत आसानी से अच्छा होना मुमकिन है। चलिए, इसी के साथ पहले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कर्नल वर्मा हैं इंदौर से, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अरे आप लोग तो, आपका आशीर्वाद है, बढ़िया है। आदाब 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 भाई कर्नल साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपको याद करता हूँ अक्सर याद करते। मेरे को कभी कभी तो दिल में ख्याल आता है कि रोज रोज फोन लगाने, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ तकलीफ होती हो, परेशानी हो तो रोज तो परेशान करने लग जाते हैं यार ये लोग। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी भी मत सोचना। और हम अगर अपने होश में हैं तो इस बात को नहीं कह सकते, ना सोच सकते। और अगर होश में ना रहें तो भाई फिर ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, आपके लिए क्या। हम तो आपका बहुत एहतराम करते हैं, आपका या हमारे साथ बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं, जैसे दयावती जी हैं और बहुत सारी ख़वातीन हैं, पंजाब से हैं, कुछ हरियाणा से हैं। तो हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए एक व्यूवर नहीं, एक नाज़िर नहीं हैं, आप सिर्फ आप कई 100 लोगों की बराबर एक फ़र्द हैं। यानी शख्स नहीं है आप हमारे लिए, शख्सियात हैं, क्योंकि आपने पूरा अपना ज़िला को फ़ायदा पहुंचा रखा है। और कोई सवाल हो तो कर लीजिए। सवाल तो एक ही है जी। वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो नमक जैतून
उसके सौंठ जीरा अजवाइन के साथ में जो लेते हैं, मतलब अगर अच्छे हो जाए तो उसके बाद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक बात तो ये पूछना थी। जी और जी जी। ये है, अभी आपने कहा था कल कि ऊपर वाला जिसको इज्जत देना चाहे तो उसे कोई नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि वह तो इज्जतों मनता था, वह तो जिल्लतों मनता था। इज्जत और जिल्लत का देने वाला वही है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। दरअसल मुझे इतने अनुभव दिए ऊपर वाले ने कर्नल साहब कि मैंने बहुत इज्जत वालों को बहुत हकीर होते हुए देखा और बहुत हकीर लोगों को, बहुत तुच्छ लोगों को बहुत इज्जत मिलते हुए देखी। तो ये बात सच है, ये कुरान से आपने लिया है। ये मकूला कुरान में है कि इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, ऊपर वाला है, भगवान है। तो जब चीज़ उसमें आ गई कुरान में, उसको तो कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता। और मैं खुद शाहिद हूँ इन बातों का कि आप और कुरान सच कहता है। क्या सवाल था इनका? इनका सवाल है कि जैतून का नमक जो है और उसके साथ जो नुस्खा आप बताते हैं वो कंटिन्यू रख सकते हैं सही होने के बाद भी? हाँ, सही होने के बाद कभी कभी लिया करें, क्योंकि कभी भी कोई ऐसी परेशानी दोबारा होने वाली होगी तो इसका असर उसको परेशानी को होने नहीं देगा। और पेट का ठीक रखना अपनी ज़िंदगी को ठीक रखने के बराबर है। तो ये पेट और लीवर, किडनी और एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, जाने किस किस को ये ठीक रखता है। स्किन के रोगियों को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, मुहासे जिनके निकलते हैं उनको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। मुझे भी खुद नहीं मालूम कि ये नुस्खा और कितने रोगों में फ़ायदेमंद है। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए, अगर आपका पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो सबसे पहले अपने पेट को बेहतर कर लीजिए। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है या मोशन पास होने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम आपके साथ हो गई है, तो सबसे पहले अपने पेट को आप इतना बेहतर कर लीजिए कि कोई भी बीमारी आपको छू तक ना पाए। और अगर कोई नुस्खा आप अपनाते हैं और आपका पेट ठीक है तो और भी ज़्यादा आपको लाभ मिल सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। नोएडा से हैं ज्ञान प्रभा जी, स्वागत है आपका। मेरे हस्बैंड के जो शंट डला हुआ है, उनके बहुत खुजली है, तो उसमें जो है ये आप बताते हैं सोडा, जैतून के नमक पे जो सोडा डाल के पीने से, तो वो शंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या कुछ, मतलब पाइप जो डला हुआ है? ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए, जितना मैं बताता हूँ आपको तो वो एक रिसर्च के बाद बताता हूँ, एक मेरा तजर्बा, अनुभव है, उसके बाद बताता हूँ। जो जब ये हज़ारों लाखों लोगों पर मैं आजमा लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। आप सुनते होंगे मेरे व्यूवर्स का, तो वो सबको फ़ायदा भगवान देता है। मैं तो मशवरा देता हूँ और अपने तजर्बे शेयर करता हूँ। आप दे सकते हैं अपने हस्बैंड को, जितनी मिकदार मैंने बताई उतना। प्रमोद कुमार जी मुजफ्फरनगर से, स्वागत है आपका। मगर नमस्कार जी। जी नमस्कार आपको। हाँ, शैलजा त्यागी जी बोल रही क्या? हाँ जी जी सर, सवाल कर लीजिए। हाँ, ये जैतून का नमक का हमें ये भेजना था व्हाट्सएप करके, ये ठीक है क्या जी? इसको जैसा मैं आपसे ये सिरका और वो तो काला सियागोन तो मंगा लिया था। ये कोई दवा दिखाना चाह रहा है व्हाट्सएप नंबर लेकर, और इनको दवा की पहचान करानी है शायद, तो ऐसा कर सकते हैं। और इस तरह की कोई भी जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर से ले सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रमोद कुमार जी, आपसे कहना चाहूँगी, आप अब हेल्पलाइन नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। वैसे तो हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल ज़रूर आएगा। जो भी आप क्वेरी करना चाहते हैं या फिर आप दवाइयों के बारे में और ज़्यादा समझना चाहते हैं, कैसे आपको दवाइयों का प्रयोग करना है, उपयोग करना है, कौन से आपको नुस्खे अपनाने हैं, ये सारी डिटेल में बात आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? कंवल जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? मंगोलपुरी। आपका सवाल सर? सवाल हमारा ये था, कल हमने दवा मंगाए थे। कौन सी दवा? ये सिया और वो जड़ी बूटी जो पैकेज आता है जी, तो उसमें परहेज क्या है, कैसे खाना, ये पूछना चाह रहे हैं। पैरों में दर्द है? हाँ, पैरों में, घुटने में और कमर में दर्द था जी।
ठीक है। कल दवा तो हमें मिल गई, लेकिन कैसे खाना है, क्या परहेज है, ये पूछना चाह रहा ठीक है ठीक है ठीक है भाई। देखिए, ये जितनी दवाएं हैं इनमें अगर कोई ऐसी दवा हो जिसमें गुठली हो तो उसे निकाल के बाहर कर देना, ठीक है। और सबको खूब बारीक पाउडर बना लें और 1-1 ग्राम, जैसा एक बड़ा कैप्सूल होता है ना, सबसे बड़ा 1 ग्राम उतना होता है, 1-1 ग्राम 2 बार 3 बार या बहुत ज़रूरत हो तो 4 बार 3-3 घंटे के फ़र्क से आप खा सकते हैं। खाने के बाद खाना बेहतर है। पानी से या बग़ैर चर्बी के दूध से खा सकते हैं। इन सब को पाउडर बना लें और 1-1 ग्राम 3 बार खाना शुरू करें खाने के बाद। और वज़न ना उठाएं, बिल्कुल मेहनत ना करें जब तक आपका इलाज चलता है। और ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला जो शौचालय है, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है जी। अगले कॉलर हैं कानपुर से लक्ष्मी मिश्रा जी, स्वागत है आपका। हाँ हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ हकीम साहब को भी मेरा नमस्कार। जय हिंद जी। अरे मैं 2-3 दिन से बहुत परेशान थी, चैनल गड़बड़ा गया, चैनल बंद हो गया। जिस चैनल से देखते थे हमने कल कंपनी फोन किया, सब्सक्राइब कराया तो कह चलने लगा। तो आज हमें बड़ी खुशी है कि चलो बात हो रही। नहीं बड़ा ऊब लग रही थी कि डॉक्टर साहब से बात नहीं हो पा रही मेरी, बहुत परेशान थे। मेरे 2-3 सवाल है। हाँ तो एक तो जैसे मैंने पेट के लिए बताया था कि वो आप बता रहे थे डॉक्टर साहब कि सौंफ, जीरा, मेथी, धनिया, आंवला, तो ये पेट के लिए सही रहेगा। चूरा ना मंगा लिया उसका, वो जैतून का नमक, तो इसको कैसे करना है उसको बता दें। और एक डॉक्टर साहब मैंने ये बात किया था बिटिया के लिए, तो उसके पेट में वो बच्चादानी के बाहर गांठ है, तो उसको एलोवेरा का सिरका बताया था डॉक्टर साहब, तो उसमें सोडा ही मिलाना है 1 चुटकी। हाँ, उसको बता दें। हाँ उसको भी बता दें। एक बिटिया मेरी और है, उसको अभी खबर मिली है कि वो बच्चादानी में डॉक्टर साहब उसके भी अंदर गांठ है, उसकी शादी नहीं हुई अभी, तो उसके लिए आपने बताया था कलौंजी का सिरका, तो वो भी मंगा लिया आपकी कंपनी से। तो ये सब रखे, तो डॉक्टर साहब इसको कैसे खिलाना है? ठीक है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हाथ ठीक हो गया है पूरा। दूसरा डिब्बा मैंने भी मंगा लिया गोंसिया का, मोरे पूरी आराम है अब। हाँ, अब कभी कभी खाइए ये। आप गोंसिया से पूरी ठीक हो चुकी हैं, कभी कभी खाया करिए। और आपकी मोहब्बत है कि आप परेशान हो गई जब आपका चैनल नहीं आया, और बहुत मुबारक आपका चैनल ठीक हो गया। लेकिन मैं बहुत सारे चैनल पे आता हूँ, 10-15 चैनल पे मेरा प्रोग्राम चलता है, सिर्फ एक ही चैनल नहीं होता, और बहुत सारे चैनल हैं, तो कहीं ना कहीं तो मैं आपको मिल ही जाऊँगा। फ़िलहाल बच्ची को जो मैंने नुस्खा बताया था वो ये था कि 2 चम्मच सिरका और 1 चुटकी उसमें खाने का सोडा मिलाकर एक टाइम पिलाया करिए दोनों बच्चियों को, तो उनके जो परेशानी है उसका फ़ायदा होना मुमकिन है। और क्या सवाल था? एलोवेरा का सिरके का इस्तेमाल भी इनकी बच्ची कर सकती हैं क्या? हाँ, वो तो आपने ले लिए दोनों सिरके। एलोवेरा जिसके लिए बताया उसको एलोवेरा, और जिसको कलौंजी का सिरका बताया उसको कलौंजी का सिरका दें, और वो सोडा खाने का 1 चुटकी या 2 चुटकी उसमें मिलाकर पानी मिलाकर दिया करें। मुझे उम्मीद है बच्चियों को भी आपकी तरह फ़ायदा होना मुमकिन है।